has reached at the iconic Jama Masjid that you can see right on your screens. It's in the Jama Masjid Mosque is situated in the Jama Masjid Market. That's how the market got its name. And this particular mosque, in fact, adds to the historical and heritage value of Shupian. The same Shupian of South Kashmir, which has been the flashpoint of terror for many, many decades. Now, post abrogation of Article 370 in 2019, with that turnaround and with these forthcoming elections, the direction of the development, the direction, the mindset, the vision, and the entire milieu, the social milieu of Shupian, I've been told, has completely transformed. The fact that we are able to file this ground report from the very market, which used to be a very ugly flashpoint of terror and stone pelting and encounters, and why I'm saying, because I have covered one with my fellow journalist, and I'm going to start with him. So the change, you are the change. And now with these elections, I could see hectic campaigning also on this road. Where we are sitting, this was considered as a hot belt of militancy, hot belt of lobbing grenades, and the place is considered as hit in stone pelting, and many policemen have been injured, many have been killed here. Now there is drastic change after Article 370 have been revoked. The change is visible on the ground, as we can see the development around us, we can see pieces around. There is no stone pelting, there is no grenade lobbing and all. Yes, ma'am. And elections? People are eagerly waiting when should they come out to the ballots and will cast their votes and will choose their own government. And what are the issues? Issues क्या है इस बारे में? देखिए, आई विल ऑनेस्टली स्पीक टू यू कि यहाँ पे इश्यूज क्या है. सबसे पहले अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे जो अगर पिछले कई सालों से देखेंगे, उसमें जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई है या डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट तो हुई है, उसमें कोई शक, लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ का यूथ जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है. यहाँ के सबसे बड़ा जो है अनएम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बिल्कुल जीरो है. तो शुपियान के लोग जो यहाँ पे सारा जो डिपेंड है एप्पल पे है. यहाँ का सेब तो दुनिया में जाता है. बिल्कुल मैम, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में यहाँ का जो एप्पल है वो मशहूर है, क्योंकि इसको एप्पल बाउल कहा जाता है, और साथ ही इसकी मिठास, यहाँ की जो सेब की मिठास है, पूरी दुनिया में मानी जाती है. अमन की लहर के साथ अब आप अपना वोट भी देंगे, तो ये 10 साल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद आपको ये मौका मिला. हम देखेंगे कि 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपने देखा है कि लोगों में कितना उत्सव है वोट डालने के लिए, क्योंकि जो लोगों में अब भरोसा जाग गया है डेमोक्रेसी पे, इसलिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा कि हमारी आपके माध्यम से भी यही गुजारिश है, क्योंकि हमारी बात को सुना जा रहा है, लोग हमारी बात को सुनते हैं, तो हम आपके माध्यम से ही ये बात मतलब सारे जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा हमारी बात आप पहुंचा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, ये बदलाव अभी आया है कि आप लोगों की आवाज जहां जानी चाहिए वहां नहीं जा सकती थी. देखिए, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि जो गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो डी साहब के पास अगर हम 10 बार भी जाएंगे, यहाँ के एसएसपी के पास अगर हम 10 बार जाएंगे, 10 बार हमारे लिए दरवाजा खुला होता है. अगर कोई गवर्नमेंट यहाँ आ जाए, उनको भी उसी राह पे चलना होगा जो यहाँ मनोज सिन्हा जी ने दिखाई है. वो इसलिए क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी टाइट किया है, और यहाँ के जो आम लोगों की बात कोई सुनता ही नहीं है, वो भी एला हुकाम तक पहुंचती है. The point that he's trying to make is that the interface between the administration and the local people has grown manifold, as a result of which there is more trust between the people and administration. अब लोग चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया है कि डेवलपमेंट भी हर तरफ, तो सबसे अच्छी बात है कि जो इस मतदान से पीछे रहता था, अब वो चाहता है कि मेन स्ट्रीम में आए, हमारी भी रिप्रेजेंटेशन रही हर जगह, हर गांव, हम भी रिप्रेजेंट अपने आप को किसी भी जगह कर सकते हैं, ताकि हम में ग्राउंड में देखे हैं दुख सुख सब कुछ. ये जो सोच में बदलाव है, दिस इज द चेंज इन द माइंडसेट, इज द रिजल्ट ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग with the rest of the country, integration with India, that has brought in this change in the minds?
See, this is obviously a change has come into our minds. Like if we can talk about Jammu and Kashmir, people are very happy with this era. There were student pelting, there was closure of schools, as you were asking the little child who were with you. There is no shutdown of schools now. People are going in their orchards. They are working. They are establishing new business units under the different sponsored schemes of the central government and this Jammu Kashmir UT government. And people are now they have taken rest. They are fully agreed that they want peace should be flourished here, and they want peace every corner in the world, in this region. वन फाइनल क्वेश्चन, ये वोट के बारे में, जो वोट देंगे 18 को, ये वोट क्यों जरूरी है और आप अपने फेलो कश्मीरीज को मैसेज? जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जो अलगावादी नेता था या जमात इस्लाम से रिलेटेड था, उन पे अनलॉफुल एक्टिविटीज है जो उसमें लगाया गया, उस दायरे में लाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज है, लोग अब जो है खुलकर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस इलेक्शन में लोग खुलकर सामने आए, खुलकर अपनी बात रखते हैं। Participating in the assembly election is the need of a common man, need of a youth, and need of our society, because there is no voice to our society, and that is why I am expecting this election will bring a record through voting. So there are clearly these markings of winds of change. There is a change in the thought process. There is a change in thinking. The change is that the trust for Delhi has grown multiple fold in the past 5 years, and now they think, and they're telling me that there are takers for their issues. Delhi is listening to their issues. They're telling me that their children are going to schools now uninterrupted. Uninterrupted education is an achievement, as he says, is an achievement for the people of Shupian, which clearly demarcates Shupian then, before 2019, and Shupian now. So while tracking